गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज मैं आप सब से एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूँ। बाघ के अस्तित्व को बनाए रखने का संदेश। यह संदेश केवल शहरों कस्बों तक नहीं बल्कि गांव-गांव, अंचल-अंचल और इस दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए। याद रखिए, जब धरती पर राम राज्य था, जब ईसा मसीह और पैगंबर जैसे महापुरुषों का समय था, तब जंगलों में बाघ स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण करते थे। यह केवल बाघ ही नहीं बल्कि एक संतुलित प्रकृति की पहचान थी। लेकिन आज बाघ कम होते जा रहे हैं और सच यह है कि प्रकृति के लिए ईश्वर प्रकृति संरक्षण का में सीधा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वे तो हमें मानवों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, इसलिए हमें ही यह जिम्मेदारी निभानी है। तो क्यों न हम जागें, क्यों न हम अपने ईश्वर के विश्वास को साकार रखें, क्यों न हम बाघ के लिए ऐसे रहवास बनाएं जो प्रकृति के अनुरूप हो। प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, यह असंभव नहीं है। आज हमारे पास नंदन वन, सफारीज और जू जैसे अनेकों आधुनिक प्रयोगशालाएं सभी राज्यों में है। ये केवल देखने पर की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रयासों के प्रयोगशालाएं हैं, जहां परिणाम हमें ही गणना होता है। इसमें हम ही विषय होते हैं, हम ही प्रयोगशाला होते हैं और परिणाम भी हम ही होते हैं। आओ संकल्प ले, हम बाघों को बचाएंगे, हम उनके रहवास को सृजन करेंगे और ऐसा करके हम न केवल बाघ को बचाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, संतुलित प्रकृति का उपहार देंगे। हमारी नई पीढ़ी हमारे इन कर्तव्यों से सीख करके अपनी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में सुधार ला करके उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। आओ मिलकर प्रकृति और बाघों की नई राह बनाएं। यही ईश्वर की सच्ची सिकता है और सच्ची भक्ति है। धन्यवाद।